Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are going to start our English reader book that is of Oxford publication and written by Mrs. Gayatri Khanna. This book is for class 8. The book name is New Pathways. Let's move on to our first chapter. Before that, I can show you the index where you can see the book is divided into the units and each unit has 3 sections. So today we are going to discuss unit 1 section 1, My Big Brother Premchand. Premchand is the name of the writer of the chapter. So let's move on to the chapter and start reading the chapter. This is your first unit which is based on human bonds. Human bonds क्या होता है? इंसानी रिश्ते कि हर इंसान का किसी ना किसी के साथ क्या रिश्ता होता है उसके ऊपर आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट बेस्ड है, यानी कि तीनों सेक्शन आपके इसी पर बेस्ड है. दिस इज़ योर असाइनमेंट. हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? यू कैन आंसर इट है. हु इन्फ्लुएंसेस यू द मोस्ट, मतलब किसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है. रिफ्लेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन एंड फिल द टेबल बिलो. और आप अपने उनके साथ जिनको भी आप अपने जीवन में सबसे मुख्य मानते हैं उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है उनके बारे में आपको ये टेबल के अंदर आंसर्स देने हैं कि आप उनके अंदर या आप अपने दोनों के संबंध में क्या ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा कीमती मानते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपके रिश्ते में अनकंफर्टेबल फील कराती है, अनप्लीजेंटनेस देती है, मतलब जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वट इज़ द ओनली थिंग दैट आई कुड डू टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप. और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं अपने इस संबंध को सुधार सकते हैं, ये आपको इस टेबल के यहाँ पर आंसर लिखने हैं. लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन नंबर 1 दैट इज़ माई बिग ब्रदर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माई बिग ब्रदर एंड इन हिंदी इट इज़ मेरा बड़ा भाई. ठीक है, तो मेरा ये जो है ये आपका कौन सा नाउन है? ये आपका पोजेसिव डिटर्मिनर है. पोजेसिव डिटर्मिनर है जो आपने पढ़ा है. ठीक है, और ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है जहाँ पर आप अपना हक किसी के साथ दिखाते हैं, अपना संबंध किसी के साथ दिखाते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. हियर इज़ द स्टोरी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्रदर्स. ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक दो भाइयों के बीच के संबंध की कहानी है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. माई बिग ब्रदर वॉज 5 years ओल्डर देन मी. मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 साल उम्र में बड़ा था. ठीक है, ओल्डर माने बड़ा था. बट ओनली 3 years अहेड ऑफ मी एट द स्कूल. लेकिन सिर्फ मुझसे 3 साल ही स्कूल में आगे था. अगर 5 साल बड़ा है तो करीबन 3-4 साल उसे आगे होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 3 साल ही मुझसे आगे था. अहेड मतलब होता है आगे. ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसके आपको वर्ड मीनिंग आपको बाद में दे दिए जाएंगे. ही हैड बिगन स्कूल एट द सेम एज एज आई हैड. उसने स्कूल उसी समय शुरू किया था जिस समय मैंने शुरू किया था. मान लीजिए अगर आपने स्कूल स्टार्ट किया है 2 या 3 साल की उम्र में, तो आपके भाई ने भी जब वो 2-3 साल का था तब उसने अपना स्कूल स्टार्ट किया था. बट ही डिड नॉट लाइक टू बी इन अनड्यू हेस्ट. अनड्यू हेस्ट होता है जल्दबाजी. इन सच एन इम्पॉर्टेंट मैटर एज एजुकेशन. लेकिन उसको ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई भी जो आपके प्रमुख कार्य होते हैं जैसे कि एजुकेशन, उसमें कोई भी जल्दबाजी करनी चाहिए. ही वॉन्टेड टू ले अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन सो दैट अ मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर कुड बी रेज्ड अपॉन इट. वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको एक अपनी ठोस नींव बनानी है. मतलब फाउंडेशन मतलब होता है नींव, कि अपनी एजुकेशन में ऐसी ठोस नींव बनानी है जिसके ऊपर वो एक ही बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग यानी कि अपने पूरे करियर को स्टैंड कर सके. सो ही स्पेंड 2 years वेयर ओनली 1 was नीडेड. इसलिए वो अपने 2 साल वहाँ पर व्यतीत करता है जहाँ पर सिर्फ 1 साल की ज़रूरत होती है, यानी कि वो लड़का हर क्लास को 2 बार रिपीट करता है. एंड समटाइम्स इवन 3, और कई बार तो 3 बार भी रिपीट करता है. हाउ कैन वन रेज अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन. और वो कहता है कि एक व्यक्ति अपना करियर, एक अच्छा करियर एक कच्ची नींव यानी कि जो आप बिल्कुल भी जिसका बेस नहीं होता उसके ऊपर कैसे बना सकता है. आई वॉज़ 9 एंड ही वॉज़ 14. मैं 9 साल का था और वो कितने साल का था? 14 साल का. सॉरी आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ मिस्टर मुंशी प्रेमचंद.
ही वॉज एन इंडियन राइटर. सो व्हेन ही वॉज इन क्लास 9, जब वो कक्षा 9वीं में था, आई वॉज इन क्लास 5, तो मैं 5वीं कक्षा में था. इट वॉज हिज बर्थ राइट टू एडमोनिश मी. एडमोनिश का मतलब आपकी बुक में दिया हुआ है स्कोल्ड, जिसका मतलब होता है डांटना. उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार था कि वो मुझको डांट सकता था, बड़ा है तो डांट भी सकता है. एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट हिज कमांड्स एज अ लॉ. और मुझसे ये उम्मीद की जाती थी कि मैं उसके हर कमांड को एक नियम कानून के तौर पर मुझे मानना ही होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज.